हेलो लर्नर्स एंड सब्सक्राइबर्स, आप लोग कैसे हैं? मैं भी सही हूँ। और बहुत दिनों से आप लोगों का इंतज़ार था कि सर जी हमें आर्टिकल बहुत परेशान करती है, आर्टिकल हमें बहुत फंसाती है, कृपया एक वीडियो आर्टिकल पर बनाइए। तो मैंने आपके सामने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें आपका ए और एन क्लियर हो जाएगा। कैसे ए और कैसे एन, वेयर इज द यूज ऑफ ए एंड वेयर इज द यूज ऑफ एन। Listen carefully and have patience and conscience. Please attend to all my guys. जैसा कि आज आपने देखा कि मैंने पेश किया है आर्टिकल आर्टिकल मैंने आपके सामने पेश किया है। अब आपको ध्यान यह देना है कि यहाँ पर मैं सिर्फ दो आर्टिकल दिया हूँ, यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन। पहले आप ए और एन को क्लियर करिए, उसके बाद अगली वीडियो में मैं द का प्रयोग करना सिखाऊंगा कि द कहाँ प्रयोग होगा और कहाँ प्रयोग नहीं होगा। फिलहाल आज के लिए आप ए और एन पर ध्यान दीजिए। बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी कहाँ ए कहाँ एन, हालांकि हाई स्कूल इंटर बीए पास होने के बावजूद भी दे डू नॉट नो वेयर इज द यूज ऑफ ए एंड वेयर इज द यूज ऑफ एन। बट since today everything will be clear. Now listen guys, मैंने बताया इसको कंफर्म करने के लिए आपको इंग्लिश के स्वर वॉवेल ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इसे ध्यान देना होगा। और हिंदी के स्वर अ आ ई उ ए ऐ ओ और आ, इस पर ध्यान देना होगा। जब भी आप ए और एन का प्रयोग करें तो इस पर जरूर गौर करें कि हमें सिर्फ ए ई आई ओ यू दे करके एन का प्रयोग नहीं करना है। हमें ए ई आई ओ यू के साथ साथ हिंदी का प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ेगा, उच्चारण साउंड देखना पड़ेगा, हिंदी का स्वर देखना पड़ेगा कि वहां पर कौन सा प्रयोग किया जाए। तो आप देखिए मैंने बताया है एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, ध्यान दीजिएगा, एन अम्ब्रेला, एन आ गया, ए आ गया, यू है, और अम्ब्रेला यहां पर ये आ गया। एन अम्ब्रेला मैंने कहा, आप देखिए इंग्लिश का वावेल और हिंदी का वावेल यह मैच करना चाहिए। जब दोनों में मैच करेगा तब हम एन का प्रयोग करेंगे। जब तक दोनों मैच नहीं किया तब तक हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर देखिए एन अम्ब्रेला, हिंदी में अ आ गया, देखिए अ आया हुआ है, इंग्लिश में यू आ गया, देखिए यू आया हुआ है। जब तक दोनों में नहीं मिलता है तब तक हम एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट, एन आवर, एन आवर, देखिए इंग्लिश में नहीं मिला लेकिन हिंदी में मिला है। याद रखिएगा इंग्लिश में नहीं मिला मगर हिंदी में मिला, अतः हम एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसका प्रयोग आ से हो रहा है, इसका प्रयोग आ से हो रहा है, जो हिंदी का स्वर आ है उससे हो रहा है। तो हिंदी के स्वर या साउंड या प्रोनाउंसिएशन में यदि अ आ ई उ ए ऐ ओ औ आ ये अगर मिल जा रहा है तो आप बिल्कुल निसंदेह वहां पर एन का प्रयोग करिएगा। एन इंक पॉट, इंक पॉट इंग्लिश का आई मिला और हिंदी का ई मिला, सर्टेनली हम एन का प्रयोग करेंगे। कारण यह है कि हमें दोनों में मिला, या तो सिर्फ हिंदी में मिला या तो सिर्फ हिंदी में मिले या दोनों में मिले तो हम वहां एन का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा ओ आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा ए ऐ, कहीं कहीं औ भी मिलता है, ओ और आ भी मिलता है। इस पर विशेष गौर करना है कि जब दोनों में मिल जाएगा, दोनों के स्वर, इंग्लिश के स्वर और हिंदी के स्वर, दोनों के स्वर या वावेल में मिला तो हम एन का प्रयोग करेंगे, या सिर्फ हिंदी के स्वर में मिला तो भी हम एन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहां पर एन अपॉर्चुनिटी, एन अपॉर्चुनिटी यह ओ से मिल रहा है, एन अपॉर्चुनिटी, एन अपॉर्चुनिटी।
यहाँ पर भी बच्चों हम एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हिंदी में ओ आ रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, और इंग्लिश में भी ओ से शुरू हो रहा है। अतः हम एन अपॉर्चुनिटी कहेंगे, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में हमें प्राप्त हो रहा है। क्लियर गाइस? अब हमें यह ध्यान देना है कि हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है। तो पता यह चला कि हमें दोनों लैंग्वेज में भली भांति उनके स्वर, वॉवेल याद रखना होगा। दूसरी बात, एन एम पी, एम इसका प्रोनाउंसिएशन एम से हो रहा है। ए मिला, ए मिला, एम मिला, तो हमें इंग्लिश में नहीं मिला लेकिन हिंदी में मिला, अतः हम एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर दोनों लैंग्वेज में मिल गया तब तो एन का इस्तेमाल करना ही है। अगर इंग्लिश में नहीं मिला, हिंदी में मिला, तो भी हम एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एन एम पी, एन एम पी, एन एस एस ओ, एन आई एस डी ओ। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे स्थान पर हमें एन का प्रयोग करना होगा। अब देखिए एन अगली, एन अगली, ये इंग्लिश में मिला और हिंदी में भी मिला, दोनों में मिला। जब दोनों मिलेगा तब हम एन का प्रयोग करेंगे, या सिर्फ हिंदी में मिला तो भी हम एन का ही प्रयोग करेंगे। इंग्लिश में मिले चाहे ना मिले, हिंदी के साउंड, हिंदी के प्रोनाउंसिएशन, हिंदी के उच्चारण में यदि ओ आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा री नहीं, ए सॉरी ए ओ आ अगर यह मिला तो आप श्योरली एन का प्रयोग करिएगा, ए का नहीं। इंग्लिश में मिले चाहे ना मिले, अगर इंग्लिश में मिल गया तब तो ऑल द रेस्ट है। इफ यू डू नॉट फाइंड इन इंग्लिश बट यू विल फाइंड इन हिंदी प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट लेटर ऑफ हिंदी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण या साउंड में, तो आप सीधे वहां पर एन का प्रयोग करिएगा। एन अगली, एन अर्न, देखिए एन अर्न आया हुआ है, ये इंग्लिश में मिला और हिंदी में भी मिला, दोनों में मिला, इसलिए एन का प्रयोग होगा। एन इपॉक, एन इपॉक, इसको इपॉक पढ़ते हैं। एन इपॉक, यह ई मिला और यहां पर भी ई और पी मिला, इसको इपॉक पढ़ते हैं। एन इपॉक, इसमें भी हम एन का प्रयोग करते हैं। एन असेंबली, एन असेंबली, देखिए यहाँ पर हिंदी में मिला, यहाँ पर इंग्लिश में मिला। अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल गया तब तो ऑल द बेस्ट है, विदाउट एनी डाउट यू विल यूज एन। बट व्हेन समटाइम्स यू विल फाइंड ओनली इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश साउंड, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, at that time you will use an, not a. okay, अब देखिए an easy, an easy, an easy, यानी इंग्लिश में भी मिला और हिंदी में भी मिला, इंग्लिश में भी मिला और हिंदी में भी मिला, अतः हम एन का प्रयोग करेंगे। नाउ लिसन, एन एयर, एन अर, एन अर। अब देखिए बच्चों, यहां पर इंग्लिश में तो नहीं मिला, ये साइलेंट है, लेकिन हिंदी में मिल गया, हम एन का प्रयोग करेंगे। एन ऑनरेरियम, एन ऑनरेरियम, यहां पर हिंदी में भी मिल गया और इंग्लिश में नहीं मिला, हिंदी में मिला पर इंग्लिश में नहीं मिला। हिंदी साउंड में, हिंदी के प्रोनाउंसिएशन में यदि मिल गया, इंग्लिश में नहीं मिला, तो भी हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है इस, अब ए की तरफ ध्यान दीजिए, ए की तरफ ध्यान देना है। ए यूनिवर्सिटी हमने लिखा, यहां पर यू तो है लेकिन उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन इसमें यह कहीं नहीं आया है, यानी हिंदी में नहीं मैच कर रहा है, सिर्फ इंग्लिश में मैच कर रहा है, हिंदी में मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ इंग्लिश में कर रहा है, अतः हम ए का प्रयोग करेंगे। दोनों में मिले तो एन का, या सिर्फ हिंदी में मिले तो भी एन का, अगर हिंदी में नहीं मिला, इंग्लिश में मिला तो ए का, हिंदी में नहीं मिला, इंग्लिश में मिला तो ए का, अतः हमें इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका साउंड अवश्य याद होना चाहिए कि उसका साउंड किससे शुरू हो रहा है, उसके साउंड का फर्स्ट लेटर इसमें हिंदी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हिंदी में मिला तो एन, अगर हिंदी में नहीं मिला तो ए। जैसे ए यूनिवर्सिटी, हालांकि यू से स्टार्ट है लेकिन ए यूनिवर्सिटी लिखा जाता है, कारण यह कि यह है, यह है, यह
कॉन्सोनेंट है, वावेल नहीं है। हिंदी साउंड में ये कॉन्सोनेंट है। अतः हमें साउंड पर ध्यान देना होगा, हमें प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना होगा, तभी हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए और एन बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, सिर्फ ध्यान देना है कि उसका साउंड क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। ओके। एन यूटेंसिल, एन यूटेंसिल, हालांकि यू है इंग्लिश में, लेकिन उसका साउंड यू से ही हो जा रहा है, यू से ही है, यू से भी हो रहा है। अतः हम ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हिंदी के साउंड में य आ रहा है, इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, अतः हम ए का प्रयोग करेंगे। एन ईयर, यह है, अतः ए लगेगा। बहुत से बच्चे गलत करते हैं इसको, यह ए ईयर होता है बच्चों, यह ए ईयर होता है, एन ईयर नहीं। ए वन, हालांकि ओ है, इंग्लिश का स्वर तो मिला, लेकिन हिंदी का नहीं मिला, अतः हम ए का प्रयोग करेंगे। दोनों का मिल जाए तो भी हम देखिए, ए यूजफुल, इंग्लिश का तो मिला लेकिन हिंदी का नहीं मिला, अतः हम ए लगाएंगे। इंग्लिश का मिला, हिंदी का नहीं मिला, ए लगाएंगे। यहां तो कोई नहीं मिल रहा है, जाहिर सी बात है कि हम ए लगाएंगे। यहां पर इंग्लिश में मिला लेकिन हिंदी में नहीं मिला, अतः हम ए लगाएंगे। यहां पर यूनिवर्सिटी है, आप यूनिवर्सिटी जानते ही हैं, अटेंसिल है, दोनों देखिए यूटेंसिल य से शुरू हो रहा है, साउंड नहीं मिल रहा है, अतः हम ए का प्रयोग करेंगे। यू, इंग्लिश में मिला लेकिन हिंदी में नहीं मिला, इंग्लिश में मिला लेकिन हिंदी में नहीं मिला, अतः हम ए का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर किसी भाषा में नहीं मिल रहा है, यह एच है और यह एच ह है, यहां पर कोई नहीं मिला। डाउट क्लियर होना चाहिए कि यहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे। यहां पर इंग्लिश में तो मिला लेकिन हिंदी में नहीं मिला, इंग्लिश में मिला लेकिन हिंदी में नहीं मिला, इस प्रकार से हम यहां पर ए का प्रयोग करेंगे। यहां पर इंग्लिश में भी नहीं मिला और हिंदी में नहीं मिला, स्पष्टतः एंड ए का प्रयोग, स्पष्टतः ए का प्रयोग। इंग्लिश में मिला लेकिन हिंदी में नहीं मिला, ए का प्रयोग। इंग्लिश में मिला, हिंदी में नहीं मिला, ए का प्रयोग। इंग्लिश में मिला लेकिन हिंदी में नहीं मिला, अतः हम ए का प्रयोग करेंगे। अर्थात गाइस, अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि यदि हमें ए और एन में कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, कोई डाउट हो रहा हो, वह डाउट क्लियर नहीं हो रहा हो, तो याद रखिएगा, स्पष्टतः है, आप दोनों को पहले सामने लिख लीजिएगा, ए ई आई ओ यू। अब हिंदी के वावेल को देखिए, ओ आ ई उ ए ऐ, कहीं कहीं अ भी मिलता है और ओ और आ तो मिलना स्वाभाविक है। जब दोनों मिलेगा या सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, तो आप जान लीजिएगा कि हम एन का प्रयोग करेंगे। और सिर्फ इंग्लिश में मिला लेकिन हिंदी का साउंड नहीं मिल रहा है, अतः हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है गाइस, अब आप इस चार्ट को बना लीजिए, उसके बाद फिर देखिए कि कहां डाउट हो रहा है। नो डाउट, undoubtedly you can confirm the difference of a and n in the use of a and n. Without any doubt, you can automatically confirm where is the use of a and where is the use of n. Okay guys, कोई दिक्कत, कोई समस्या? फुल वीडियो देखिएगा गाइस, जब भी देखिए तो फुल वीडियो देखिए, और उसमें कोई भी डाउट हो तो हमसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि जितना आप कमेंट करेंगे उतना हम आपको ढूंढ ढूंढ कर बताएंगे। अतः डाउट में कोई भी काम गलत होता है, डाउट नहीं होना चाहिए, अनडाउटेडली सब काम क्लियर होना चाहिए। चलिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, बाय, गुड बाय।